जय हिंद दोस्तों। महाद्वीपों से लेकर ऐसे प्रश्न जो किसी भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग वन लाइन फॉर्मेट में बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप कहते किसे हैं? तो एक विशाल भूखंड को दोस्तों, यहाँ एक सिंपल सी परिभाषा, एक विशाल भूखंड को हम लोग महाद्वीप कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। और आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्षेत्रफल में विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है अफ्रीका। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा है एशिया और दूसरे का सबसे बड़ा जो है वो है अफ्रीका। इसी तरह जनसंख्या की बात करें हम लोग, तो जनसंख्या में भी पहला स्थान किसका है? एशिया का, और दूसरा स्थान अफ्रीका। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है दोस्तों। तो सबसे कम की भी बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आप लोगों को दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जबकि जनसंख्या जहाँ सबसे कम है वो है अंटार्कटिका। आप जानते हो यहाँ ठंडा मरुस्थल है, बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ जनसंख्या न के बराबर रहती है, बहुत कम रहती है। तो जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा अंटार्कटिका, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि यूरेशिया किस किस के क्षेत्र को कहा जाता है? तो हमारा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्र है दोस्तों, एशिया और यूरोप महाद्वीप का, उसे संयुक्त रूप में यूरेशिया कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में है और कौन कौन से हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जितने भी महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध के हो जाएंगे, और दक्षिण में जितने भी हैं वो दक्षिण गोलार्ध के हो जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप कंप्लीट रूप से। वहीं हम लोग दक्षिण गोलार्ध के देखते हैं तो आता है दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कंप्लीट रूप से ये तीनों दक्षिण गोलार्ध में आते हैं। पर आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, ये दोनों गोलार्धों में आता है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो दोनों गोलार्धों में आता है दोस्तों? तो याद रखेंगे आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में है और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है इस अफ्रीका महाद्वीप के सेंटर से यानी 20 से गुजरती है, लगभग 20 से गुजरती है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है कि जब महाद्वीप 7 महाद्वीप नहीं बने थे, उससे पहले संपूर्ण पृथ्वी जो थी ना, वो एक भूखंड के रूप में थी। कैसे थी? एक भूखंड के रूप में, और उसे पेंजिया कहा जाता था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। महाद्वीपों के निर्माण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिनका नाम है वेगनर, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। एक अच्छा प्रश्न है कि महाद्वीप निर्माण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर महोदय ने दिया। क्लियर? दोस्तों अगला पॉइंट है कि महाद्वीपों के निर्माण से पहले जब संपूर्ण पृथ्वी एक भूखंड के रूप में थी, उस समय क्या कहा जाता था? इस एक भूखंड को पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था दोस्तों, इसे पेंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंथालासा कहा जाता था। इसे याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन महाद्वीपों के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखेंगे, वेगनर महोदय ने। किसने दिया है?